हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का शीर्षक है धनतेरस की रात 13 दियों का उपाय। माँ लक्ष्मी ओम कुबेर छप्पड़ फाड़ कर करेंगे धन बरसात। दोस्तों, वास्तव में सच है। धनतेरस कार्तिक मास का एक विशेष त्यौहार है जो कि हमारे पूरे देश में यह त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आज के दिन इतना महत्व है कि बाजार इतने सुसज्जित हो जाते हैं कि उनकी चकाचौंध देखते ही बनती है। और आज ही के दिन भगवान धन्वंतर समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर आए थे। तो दोस्तों, आज के दिन धनतेरस के दिन 13 दियों का उपाय बहुत ज़रूरी है। इसके करने से हमारे घर की विशेष प्रकार की जो निगेटिव ऊर्जा होती है वह बाहर जाती है और धनतेरस के दिन 13 दिए जलाने का विशेष प्राविधान है। तो 13 दिए इस प्रकार से जलाते हैं। दीपक जलाने के पहले हम जो है दीपक की अर्थ क्या है, दीपक क्यों जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते समय इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है: शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमो अस्तुते। अर्थात इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु की बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। इस प्रकार से दीपक हमारे मन और हमारे घर में प्रकाश फैलाता है, उजियारा करता है। इसलिए आज धनतेरस के दिन 13 दिए हम लोगों को अवश्य जलानी चाहिए। सबसे पहला दिया हमें गणपति जी का, लक्ष्मी जी का और कुबेर जी का जलाना चाहिए। हाँ दोस्तों, आज के दिन सर्वप्रथम हमें गणपति का दिया, प्रथम मनाओ गणपति को, तो हमें गणपति का और माँ लक्ष्मी जी का जो कि धन धान्य की देवी हैं उनका दिया, और दिया जलाते समय ओम लम लक्ष्म्यै नमः, ओम लम लक्ष्म्यै नमः, ओम लम लक्ष्म्यै नमः, अथवा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः का जप करते हुए हमें सर्वप्रथम दिया गणेश जी, लक्ष्मी जी और कुबेर जी के नाम का जलाना चाहिए। हाँ दोस्तों, दूसरा दिया हमें यम का दिया जलाना चाहिए। ये दूसरा दिया हमें ये दिया बहुत ही महत्वपूर्ण दिया होता है। आज के दिन जो यमराज को दिया जलाया जाता है, ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही होती हैं उसके लिए हमें ये दिया जलाना चाहिए। और इस दिए को मिट्टी के दिए में ही प्रज्वलित करना चाहिए। ये दिया कौड़ी रख करके उसमें सरसों के तेल को डाल करके दक्षिण दिशा की ओर करके ये दिया हमें जलाना चाहिए। हाँ दोस्तों, तीसरा दिया हमें धन्वंतर जी का दिया जलाना चाहिए। इस दिए में एक लौंग रख करके और हमें तिल के तेल का ये दिया जलाना चाहिए ईशान कोण में। ये अपने घर के ईशान कोण में इस दिए को रखना चाहिए पूजा स्थान पर। हाँ दोस्तों, चौथा दिया हमें चित्रगुप्त के नाम का जलाना चाहिए। चित्रगुप्त जो कि हमारे जीवन के जो कर्म होते हैं उनका लेखा जोखा रखते हैं, उनका हिसाब किताब रखते हैं, तो वे हमारे खराब कर्मों को जलाकर नष्ट करें और हमारे अच्छे कर्मों को लिखें। तो हम चौथा दिया आज धनतेरस के शुभ मुहूर्त में, पावन बेला में चौथा दिया हम चित्रगुप्त के नाम का जलाते हैं। हाँ दोस्तों, पांचवा दिया हम तुलसी माता के नाम का जलाते हैं। और इस कार्तिक मास में तुलसी माता की हम विशेष पूजा भी करते हैं क्योंकि वो हरिप्रिया हैं,
भगवान विष्णु जी को तुलसी माँ अत्यधिक प्रिय हैं। और जो है कार्तिक भर हम इन्हें जल प्रदान करते हैं और उस समय इस मंत्र को बोलते हैं। मंत्र इस प्रकार से है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमोस्तुते। अर्थात माँ लक्ष्मी सभी सुखों को देने वाली हैं, सौभाग्य को देने वाली हैं और व्याधियों का नाश करने वाली हैं। तो ऐसा दिया, पांचवा दिया हम तुलसी माँ के नाम का जलाते हैं। तुलसी जो हमारे घर आंगन में होती हैं उनके जो है परिक्रमा करके, और इस दिए में 7 दाने मूंग के डाल करके और जो है तिल के तेल से हम ये दिया जलाते हैं। दोस्तों, छठवां दिया हम पानी के स्थान पर जलाते हैं। पुराने ज़माने में जहाँ पर मटका रखा जाता था, वरुण देवता के नाम का ये दीपक हमें अवश्य जलाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों 7वां दिया हम जो है गौ माता के नाम का जलाते हैं, जो कि हमें ये दिया गौशाला में जलाना चाहिए। अगर हम गौशाला में नहीं जला पाते हैं तो 7वां दिया हमें गौ माता के नाम का घर में ही जलाना चाहिए। इसके बाद 8वां दिया हमें घर के आंगन में या हमें अपने घर के सेंटर पर केंद्र पर जलाना चाहिए। यह ब्रह्म का स्थान होता है और इस दिए में 7 खील के दाने डाल करके इस दिए को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। अब दोस्तों 9वां दिया, जो 9वां दिया होता है, वो हमें छत की मुंडेर पर जलाना चाहिए और इस दिए में 7 पीली सरसों के दाने डालकर इस दिए को हमें अपनी छत की मुंडेर पर और अन्यथा हमें अपनी घर की बालकनी में रख देना चाहिए। अब दोस्तों 10वां दिया हम जो है पितृ के नाम का जलाते हैं और इस दिए को हम दक्षिण मुखी करके रखते हैं और इसमें जौ के 7 दाने डालते हैं। 11वां दिया हम प्रिय दोस्तों गंगा जी के नाम का जलाते हैं। इसमें 7 दाने पीले चावल के डालते हैं। 12वां दिया तिजोरी में जो है जहाँ पर हमारी तिजोरी रखी होती है वहाँ पर हम जलाते हैं और वहाँ पर अगर जो है तिजोरी के नीचे ही, अलमारी के नीचे ही इस दिया को रखते हैं और वहाँ पर बैठ करके लक्ष्मी जी के मंत्र ओम लम लक्ष्मी नमः, ओम लम लक्ष्मी नमः, ओम लम लक्ष्मी नमः का जप करते हैं, अथवा ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः का जप करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों 13वां दिया जो होता है वो हम रसोई घर में जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं। इसमें 5 दाने गेहूं के डाल करके हम प्रज्वलित करते हैं। इससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। दोस्तों इस प्रकार से धनतेरस के दिन दीप प्रज्वलित करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो है हमारे धर्म शास्त्रों में 13 दिए जलाने का विशेष प्राविधान है। लक्ष्मी जी, कुबेर जी, धनवंतर जी और गणेश जी की विशेष कृपा हमारे ऊपर सालों भर बरसती है और वो हमारे इस कार्य के करने से साल भर हमारे ऊपर सुख समृद्धि की बरसात करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमें इस तरह से 13 दीपक जला करके धनतेरस को हर्षोल्लासपूर्वक मनाना चाहिए और जो है इन दीपक के जलाने से हमारे घर में जो है माँ लक्ष्मी एवं कुबेर जी की ऐसी कृपा होगी कि हमारे घर में पूरे साल धन की बरसात छप्पर फाड़ कर होगी। इस प्रकार से दोस्तों हमें इस समय को चूकने नहीं देना चाहिए और ये उपाय हमें अवश्य करना चाहिए। इन 13 दिए के उपाय करने से हमारे घर में सुख समृद्धि एवं स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस प्रकार से ये उपाय हमें अवश्य करने चाहिए। दोस्तों एक बात अवश्य विशेष विचारणीय है कि हमें जो है धनतेरस पर जो भी उपाय आजमाते हैं
उनसे मिलने वाला फल 13 गुना बढ़ जाता है। इस तिथि को 13 संख्या शुभ मानी जाती है, अर्थात लक्ष्मी जी पर हम 13 कौड़ी, 13 हल्दी की गांठें, 13 कमलगट्टे के दाने उनके ऊपर अर्पित करते हैं। इससे माँ लक्ष्मी हमारे ऊपर अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और अनायास ही हम जो है धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बाय बाय।